दोस्तों जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को ऑलमोस्ट 2 साल होने को हैं एंड ऑफ कोर्स इसमें आप जानते हैं पीछे हिस्ट्री में क्या हुआ। 2 साल का जो टेन्योर है, जो फर्स्ट बैच था जिन्होंने पहले ही ज्वाइन कर रखा था, जिन्होंने पहले फेज़ में ज्वाइन किया था और उनका जो ज्वाइनिंग हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग को ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। ठीक है, अक्टूबर के महीने में 1 साल होने को है। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि जो सेकंड फेज़ का जो सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, जो जेकेएसएसबी ने किया, आप जानते हैं क्या कंट्रोवर्सी हुई। जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ यानी एमटीएस, जिसका नाम अब एमटीएस रखा गया है, जिसका नॉमेनक्लेचर अब चेंज कर दिया गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो सेकंड फेज़ का जब हुआ और सेकंड फेज़ में भी आप जानते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे अब छांटे गए हैं, छांटे जा रहे हैं। तो अभी भी कुछ लोगों का पेंडिंग है, लेकिन आज का ये मुद्दा हमारा काफ़ी डिफरेंट है। हमारे आम मुद्दे जो यूजुअली होते हैं, ऑफ कोर्स आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मैंने लास्ट कब बनाई थी क्लास फोर्थ को लेके वीडियो या एमटीएस को लेके कब वीडियो बनाई थी। बट आज का ये वीडियो आप सबके लिए डेडिकेटेड ही होने जा रहा है जो एमटीएस सिलेक्टेड हैं एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे ऐसे मल्टीटास्किंग स्टाफ एम्प्लॉयज़ हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ, गुड न्यूज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं बनने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सैलरी की अपग्रेडेशन की बात की जाएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे और बाकी फजूल डिस्कशन तो नहीं होगी, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसे आदमी हैं, आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आए हैं, तो भाई साहब अभी आके आप चैनल वीडियो को एक तो लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके नाउन क्लास फोर्थ मल्टीटास्किंग एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो का काम, वीडियो भेजने का काम, वीडियो शेयर करने का काम करें, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, अब डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड डिस्पाइट अ लॉट ऑफ सजेशंस, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप इस पे एक स्टोरी करो, इस पे एक चीज़ बताओ, इसको कवर करो और इस पे बताओ कुछ। आप जानते हैं जो सेकंड फेज़ में जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए, ऑफ कोर्स मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, सभी तो नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो सेकंड फेज़ में शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो मेरे को पहले से जानते हैं। ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने पूरा उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, डॉक्यूमेंट्स को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, ज्वाइनिंग को लेके, हर एक चीज़ को लेके मैंने उनको गाइड किया है। वेल, आप में उनमें से तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नए हैं, यानी कि जो पहले जिन्होंने फर्स्ट फेज में ज्वाइन किया है, वो जो पहली बार इस चैनल पे आए या अभी जो अभी तक मेरे साथ किसी भी तरह से नहीं आए थे। ठीक है, तो आप सब से, जितने भी आप, जो भी आप हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। देखिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे मुद्दा क्या है, असल में मुद्दा ये है कि आप जानते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आप जानते हैं कि आप हमारी जो क्लास फोर्थ यानी एमटीएस का जो जब नोटिफिकेशन आया था साल 2020 में, तो उस नोटिफिकेशन में अभी भी मेंशन्ड है कि जो आपका सैलरी होगी वो SL1 होगा। दैट इज़ जो आपकी बेसिक पे होगी वो 14,800 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 14,800। वो लेवल 1 नहीं होगी, लेवल 1 18,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई मीन 1800 ग्रेड। ठीक है, तो लेवल वन इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन SL1 इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो SL1 पहले आता है, फिर SL2 आता है, उसके बाद फिर लेवल 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या उसमें लिखा था कि भाई SL1 होगी, आपकी सैलरी 14,800 होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी यूटी, मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो यूटी बनी थी, लेकिन ये जो रूल्स थे, ये जो क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेंट के रूल्स थे, ये इनमें से ऑफ कोर्स कुछ तो पुराने भी थे और कुछ नए भी थे, कुछ नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने थे। तो लेकिन ये जो एमटीएस का था, मल्टीटास्किंग स्टाफ का था, इसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत थी। अब हमारी गवर्नमेंट ने उसके बाद जैसे ज्वाइनिंग हुई बच्चों की, फर्स्ट फेज़ वालों की, और उसके काफ़ी टाइम के बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया, ऑफिशियल ऑर्डर शेयर किया
और उसमें उन्होंने ये चीज़ शेयर की कि भाई अब जो क्लास फोर्थ है, क्लास फोर्थ को आप क्लास फोर्थ नहीं बताओगे, ठीक है, क्लास फोर्थ को आप क्लास फोर्थ नहीं बताओगे, क्लास फोर्थ का नाम अब आज के बाद MTS होने जा रहा है, मल्टीटास्किंग स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक ऑर्डर निकाला था हमारी यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक 1 साल पहले। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट राइट नाउ, बट हाँ इतना मैं श्योर शॉर्ट हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे वो ऑर्डर शेयर किया था। अभी यहाँ पे फाइल 740 फाइल्स हैं, आप ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे वो फाइल ज़रूर होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और मैंने आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया था और बताया था कि भाई साहब अगर आप क्लास फोर्थ हैं, अगर आप अभी तक आपकी क्लास फोर्थ जॉब लगी और अगर आपको कोई बोलता है कि आपकी कौन सी जॉब है, कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं आप, तो आप उनको ये बताएंगे कि मैं MTS हूँ, नॉट मैं क्लास फोर्थ हूँ, ठीक है, क्योंकि MTS का नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है और वो बाज़ाब्ता सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर निकल के आया था और उस ऑर्डर के तहत गाइडलाइंस दी गई थी कि भाई अब जो क्लास फोर्थ थे, क्लास फोर्थ का काम एक स्पेसिफिक नहीं होगा, टास्क एक स्पेसिफिक नहीं होगा, वो MTS होंगे। MTS का मतलब होता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। उनका काम ये होगा कि मल्टीटास्किंग मतलब वो उनको मल्टी काम्स किए जाएंगे, मल्टी टास्क दिए जाएंगे, उनको बहुत सारे अलग अलग काम्स दिए जाएंगे, उनको सिर्फ एक ही काम पे नहीं बिठा दिया जाएगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट है, तो भाई जूनियर असिस्टेंट का काम है कंप्यूटर पे बैठ के कंपाइलेशन करना, डाटा के साथ इधर उधर करना, डाटा को कंबाइन करना, डाटा कलेक्ट करना, बाकी चीज़ें करना। तो जूनियर असिस्टेंट का गोया कि एक स्पेसिफिक टास्क होता है, लेकिन MTS का ये जो है वो बताया गया था कि भाई अब MTS का एक स्पेसिफिक टास्क नहीं होगा, क्योंकि क्लास फोर्थ का पहले एक स्पेसिफिक टास्क होता था भाई, कहीं कोई काम पे लगा दिया जाता तो कुछ क्या तो स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन MTS का ये बताया गया कि भाई जो रूल्स हैं, सेंटर के लॉज और रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो MTS काम करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमारी यूटी में फर्स्ट फेज़ भी हो चुका है, फर्स्ट फेज़ की सिलेक्शंस भी हो चुकी हैं, सेकंड फेज़ की सिलेक्शंस भी हो चुकी हैं और बच्चे MTS हैं, दे आर वर्किंग एज MTS। मेरे खुद के इतने सारे नाउन हैं। ऑफकोर्स हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं खुद एडमिन नहीं हूँ, बाकी लोग एडमिन हैं, लेकिन वहाँ पे हम 900 से ज़्यादा 900+ लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे टेलीग्राम पे भी एक चैनल है अलग से, ये तो खैर मेरा यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम है, लेकिन अलग बैच है MTS बैच का, अलग से एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो अब ये सारे फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे मतलब सारे तो नहीं हैं, कुछ उनमें से कुछ सिलेक्टेड मैं कहूँगा बहुत कम उनमें से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। और कुछ लोगों का ये अब कोशिश थी कि भाई अगर नॉमेनक्लेचर इसका चेंज हुआ है या इसका ऑर्डर आया है इसके रिलेटेड कि भाई इसका जो क्लास फोर्थ का MTS का काम होगा, क्लास फोर्थ का MTS का काम होगा, तो मैं ये बता रहा था कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बैच है क्लास फोर्थ MTS 2021-22 बैच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 21-22 का बैच जो क्लास फोर्थ का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस बैच में आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो मतलब जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो इनमें से मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारी यूटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। एग्रीकल्चर में है, शीप हस्बेंड्री में है, इसी तरह से पिसीकल्चर में है, फ्लोरिकल्चर में है, या इसी तरह से हमारे हेल्थ में है, PWD में है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, स्किल डिपार्टमेंट में है। इसी तरह से जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में हमारे बैच के एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उन सब का एक ही स्पेसिफिक काम नहीं है। गोया कि वो एक एज एन MTS काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ कर रहे हैं, उनसे अलग अलग काम कराए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो जूनियर असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। कहीं पे बहुत सारे ऐसे गाँव में बहुत सारी ऐसे
ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वो जूनियर असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, वो पीसी पकड़ के पीसी पे बैठ के वो पीसी पे जो काम होता है जूनियर असिस्टेंट का वो वाला काम कर रहे हैं। तो गोया कि अगर हमारे मल्टीटास्किंग स्टाफ मेंबर्स जितने भी हैं हमारे भाई, अगर वो एक जूनियर असिस्टेंट के लेवल का काम कर रहे हैं, अगर उनसे बाकी काम कराए जा रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले काम कराए जा रहे हैं, तो भाई साहब इसके लिए हमारे सेंटर ने एक ऑर्डर निकाला है। इसके लिए हमारे सेंटर ने गाइडलाइन जारी की है कि जो एमटीएस होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, उनका ग्रेड पे 1800 होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स 19,900 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है बेसिक सैलरी क्या है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब लेकिन 1800 ग्रेड उनका जो है वो होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। लेकिन बजाय इसके हमारी जो है वो 14,800 बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है। लेकिन मैंने जैसा ऑलरेडी कहा कि मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं यहाँ पे, उनको जूनियर असिस्टेंट लेवल का काम कराया जा रहा है, कर रहे हैं वो और खुशी खुशी कर रहे हैं। लेकिन सैलरी उनको वही SL1 मिल रही है, SL1। ठीक है, अब उसी के रिलेटेड कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे, टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए थे और ये कहा था कि भाई अब क्योंकि अब हमें क्या काम करना है कि हमें जाना है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचानी है, हमें रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि भाई साहब आप ऐसा करें कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप ऐसा करें कि हमारी ग्रेड पे को बढ़ाएं। अगर हम एमटीएस हैं तो भाई एमटीएस की सैलरी हमें मिलनी चाहिए, एमटीएस ग्रेड पे हमें मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको लेके बहुत सारे लोगों की वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में सजेशंस थी कि भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे या ऐसे जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो मैंने खुद वहाँ पे पर्सनली मैसेज किया था कि भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, वी आर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वी आर इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वी आर अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम गवर्नमेंट का पार्ट है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो भाई साहब हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई प्रोटेस्ट आपका राइट नहीं है, बट आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होकर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही नहीं जा सकते मेरे भाई। ठीक है, या तो आपको सर्विस से हाथ धोने पड़ेंगे या तो कुछ और हो सकता है। ठीक है, अब मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने हक के पीछे मत लड़ें, लेकिन मैंने वहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि भाई दिस इज़ नॉट द लीगल वे कि हम जाएं और प्रोटेस्ट करें कि ये करें। अब करते हैं, मतलब लीगल है, किसी के नज़रों में लीगल है, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि भाई खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होने के बावजूद आप उठ के जा रहे हो और प्रोटेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द गुड वे। बजाय इसके मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने सभी मेंबर से कि भाई हम एक मेमोरेंडम देंगे, और कुछ लोगों, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का, मेरे से पहले भी कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने ये डाला था वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप्स में बताया था कि हम मेमोरेंडम देंगे, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, एक मेमोरेंडम के जरिए से मैसेज पहुँचाएंगे LG एडमिनिस्ट्रेशन तक कि इस ग्रेड पे के बारे में सोचा जाए, इस ग्रेड के पे के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ वे आउट निकाला जाए। अब क्योंकि ये मसला जो है वो पिछले कुछ अरसे से ठंडा पड़ गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाम हसन मीर जो एक पॉलिटिशियन है, मेरा मकसद यहाँ पे किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स करना नहीं है, या किसी पॉलिटिशियन को मुझे यहाँ पॉपुलराइज नहीं करना है, मेरा मकसद हरगिज़ वो नहीं है। मेरा मकसद जो है वो आप जानते हैं कि मैं ये जितने भी MTS एम्प्लॉयज़ हैं उनके ग्रेड पे को बढ़ाया जाए, मैं भी उसी मकसद के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अब ये देखिए डिस्क्लेमर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाम हसन मीर अर्ज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्लीमेंट 7th CPC इन फेवर ऑफ MTS वर्किंग इन। तो भाई वो उन्होंने अर्ज की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप ऐसा करें कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, क्लास 4 का जो MTS का जो इनका मतलब ग्रेड है उसको बढ़ाया जाए 7th PCC के अकॉर्डिंग। तो एम्प्लॉयज़ आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जॉब्स असाइन की गई हैं, कुछ तो जो दे हैव बीन वर्किंग इन, ठीक है, फॉर ईयर्स। ठीक है, तो 7 CPC के अकॉर्डिंग इनके पे लेवल 1 कर दिया जाए इनको, क्लास 4 जो मतलब। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2016 में जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिकमेंडेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन इस चीज़ की एक्सेप्ट कर ली थी कि 7th CPC के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बेसिक पे लेवल 1 है, ठीक है, बेसिक,
तो बेसिक पे लेवल 1 को जो है वो मतलब रखा जाए यहाँ पे 18,000, मतलब सॉरी, हाँ ये एग्जैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,000 सैलरी का ये कर दिया जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th CPC जो 24 अप्रैल 2018 को नोटिफिकेशन की निकाली गई थी, उसमें बताया गया था कि ड्यू मिनिमम पे वाज फिक्स 14,800, डिप्रावेशन ऑफ वास्ट एम्प्लॉइज बेनिफिट 7। तो भाई इस चीज़ को जो है वो मतलब आप जानते हैं इससे पहले 14,800 जो था मतलब यूनियन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और 18,000 जो बेसिक पे है वो एम्प्लॉयज़ की रखी। ठीक है, तो उन्होंने अपील की है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इस पर गौर फिक्र की जाए, इस पर नज़र देखी जाए, इस पर बात की जाए। ये जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं MTS जितने भी इसमें काम कर रहे हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। इनको जो 18,000 की बेसिक सैलरी है ये मिलनी चाहिए अब, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको और हमें क्या करना है, हमें बस कुछ और नहीं करना है। जो एक मेमोरेंडम है, एक प्रॉपर एक वे है, हमारे टेलीग्राम जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है MTS बैच, उसमें आपको वहाँ पे वो मेमोरेंडम का एक प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे PDF मिल जाएगा, उस PDF का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या हाँ PDF का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उस पर आप अपना नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह डालें। तो और कि कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं आप, क्या चीज़ है, खैर वो लिखने की इम्पोर्टेंस वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इतना करें, आप वो चीज़ मेंशन करें उसमें, और उसके बाद वो करने के बाद आप मेमोरेंडम दे गवर्नमेंट को, रिक्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई इस पर चीज़ पर गौर फिक्र किया जाए। इस चीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं ऑफकोर्स आज के टाइम पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही है, और आप तो हाल देख ही रहे हो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का इन्फ्लेशन के मामले में या अनएम्प्लॉयमेंट या बाकी चीज़ के मामले में, तो काफ़ी ज़्यादा हम जो है इसकी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, MTS एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके घरों की सिचुएशन ठीक नहीं है, जिनके घरों की सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिनको बहुत मुश्किल हो रहा है 20, 21, 22 या 23 हज़ार की जो ग्रॉस सैलरी इन हैंड सैलरी उनकी आती है, उससे उनका घर चलाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मेरे नाउन हैं जो अपने घर के 4-4, 5-5, 6-6 मेंबर्स को घर चला रहे हैं 22,000 की सैलरी पे, जो MTS काम कर रहे हैं। तो अब देखना यही है, अब मेरी खुद की भी रिक्वेस्ट यही है कि भाई इस पर जो है वो गौर फिक्र की जाए, इस पर जो है वो देखा जाए कि इसका वे आउट निकाला जाए। जो प्रॉपर रूल्स हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस सीधा सीधा दे दो, ये करो वो करो, भाई प्रॉपर जो रूल्स हैं, रूल्स एंड मतलब रेगुलेशंस जो हैं, प्रॉपर जो गाइडेंस है, प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लॉज हैं, उन लॉज के हिसाब से भाई अगर ये चीज़ है तो भाई वो चीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो एंड में मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके MTS साथी हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करने की, और लोगों को बताने की कि रिक्वेस्ट की जाए, हम रिक्वेस्ट करें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसका हक जो है वो हमें दे दिया जाए। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मुझे दे दीजिए अभी के लिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आई होप हमें कोई अच्छा खबर देखने को मिलेगी जल्दी, और मैं मिलूँगा आपसे बहुत खुशी के साथ इंशाल्लाह। तो सी यू सून, खुदा हाफिज़।